एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना, यानी सिंप्लीफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 5 प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 3ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8। इस तरह के क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो पहला क्वेश्चन ही अगर मैं सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 5 लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद हमको क्या करना है, अगले ब्रैकेट को ऑफ कर लेना है। तो लिखेंगे प्लस, अब प्लस रहता है ना, तो अगले वाले ब्रैकेट का कोई सिंबल चेंज नहीं करते हैं दोस्तों। तो 3ab माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 8, हमने जो था क्वेश्चन वही उतार लिया, क्या करके, तो ब्रैकेट को ऑफ करके। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे ना, एक जैसे जो मतलब पद है उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे ये वाला पद दिख रहा है, इसके बाद आएंगे तो ये वाला पद दिख रहा है एक जैसा, इसको एक साथ लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे ना, तो हमारा अगला टर्म देखेंगे। अगला टर्म ये 8ab दिख रहा है, यहाँ पे 3ab दिख रहा है, इसको भी एक साथ लिखिए। तो प्लस 8ab है ab, और यहाँ पे भी प्लस 3ab है, तो सिंपली हमने उतार लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो इसको भी हम सिंपली क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और प्लस 8 लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ए स्क्वायर जो है, इसके पहले कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो प्लस का सिंबल होगा। 4a स्क्वायर माइनस है, तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है तो अंकों को आपस में घटा दिया जाता है। तो 4 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, -3 आएगा, क्योंकि माइनस ये वाला अंक बड़ा दिख रहा है तो इसका सिंबल माइनस है, तो 3a स्क्वायर लिख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को हमने सॉल्व किया, एक जैसा पद था, ये दोनों पद एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों का सिंबल प्लस है, तो लिखिए प्लस और दोनों को जोड़ दीजिए। 8 3 11, तो लिखिए 11ab। उसके बाद देखेंगे ये दोनों पद है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 5 13, चूंकि दोनों प्लस ही हैं तो ये हो जाएगा आपका 13। तो बस यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। कैसा क्वेश्चन लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, माइनस लगाया गया है दोस्तों यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। इस ब्रैकेट को ऑफ करते समय ना सिंबल कोई बाहर नहीं दिख रहा है, तो जैसा है वैसा ही उतर जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें क्या करेंगे ना, माइनस है तो माइनस की वजह से इसका सारा सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाई, और देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस जेड। सिंपली उतार लेंगे आप। अब हम देखेंगे ना, तो जो एक जैसे टर्म है उसको एक पास उतार सकते हैं, अदरवाइज काट करके भी लिख सकते हैं आप। देखिए x प्लस है, x माइनस है, तो यहीं पे x से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y देखेंगे, एक ठो y और एक ठो y दोनों प्लस प्लस में दिख रहा है, तो एक y और एक y, दो ठो y, तो दो y जो प्लस हो रहा है उसको सिंपली उतार लीजिए यहाँ पे। अब देखिए z यहाँ पे माइनस है दोस्तों, और z यहाँ पे प्लस है, तो एक प्लस एक माइनस, तो ये आपस में कट जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया गया है। सिंप्लीफाई करते समय हमको ब्रैकेट भी ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, उसके बाद जो है हमको बिग ब्रैकेट को ऑफ, चूंकि बिग ब्रैकेट है नहीं, गलती से लग गया है ये, तो स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखेंगे ना तो करली ब्रैकेट लगा लेंगे, 2x स्क्वायर अब प्लस स्मॉल ब्रैकेट को खोल देंगे। प्लस है ना तो इसके सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही उतार लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम ना करली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को भी हटा देंगे, चाहे तो हटा भी सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन पहले सॉल्व कर लीजिए, जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो प्लस 2x स्क्वायर और एक ठो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ऐसे लगा लेंगे, और फिर माइनस ये वाई स्क्वायर लिख लेंगे। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, प्रैक्टिस में रहेगा तो सही रहेगा। अब देखेंगे हम लोग ना, तो ये क्या लिखेंगे, आपका ये है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर
और माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? ब्रैकेट हटाते समय हमने कोई सिंबल क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि दोस्तों ब्रैकेट हटाते समय सिंबल तभी चेंज किया जाता है जब ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस का सिंबल हो। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ब्रैकेट हटाते समय कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और 3 ठो एक्स स्क्वायर, 4 ठो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4x स्क्वायर। माइनस वाई जो स्क्वायर तो अपने आप में अकेला है, इसको सिंपली माइनस वाई स्क्वायर लिख करके छोड़ देंगे। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 2p माइनस करली ब्रैकेट 3q प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5p माइनस q प्लस 2p। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 2p सबसे पहले हमको उतार लेना है, कुछ नहीं करना है। माइनस ये करली ब्रैकेट है, इसको तो रहने ही दीजिए अभी। 3q प्लस, अब देखेंगे ना तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। 5p यहाँ पे दिख रहा है, 2p यहाँ पे दिख रहा है। 5 को p और 2 को p कितना होगा? तो 7p हो गया। तो स्मॉल ब्रैकेट हटा सकते हैं, बाहर में प्लस है, कोई टेंशन नहीं है। 7p लिख लीजिए और माइनस q लिख लीजिए। लेकिन ऐसा गलती तब मत कीजिएगा जब आपका यहाँ पे माइनस हो। सॉल्व करने के बाद ही ब्रैकेट को ऑफ कीजिएगा। प्लस रहता है तो आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, प्लस रहता है तो करली ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, बट माइनस है तो करली ब्रैकेट को अभी नहीं हटाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2p है यहाँ पे, और अब हम क्या करेंगे तो माइनस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 ठो क्यू यहाँ पे है, 1 ठो क्यू माइनस यहाँ पे। 3 ठो क्यू में से 1 ठो क्यू को निकाल दीजिए, आपको मिलेगा क्या? 2q मिलेगा। यही तो मिलेगा दोस्तों ना। अब प्लस 7p लिख लीजिए। p अलग वाला पद है और ये अलग पद, पद का मतलब टर्म होता है, तो टर्म है। तो इस तरह से हमने सिंपली उतार लिया। अब क्या करेंगे ना, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, क्योंकि दोनों अब सॉल्व होगा नहीं तो ब्रैकेट को ऑफ करना पड़ेगा। तो 2p, देखिए माइनस है ना, तो माइनस की वजह से अंदर का सिंबल सब चेंज हो जाएगा। तो माइनस 2q और माइनस 7p, सिंपली ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 2p प्लस 7p माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है? माइनस करना है। 7p में से 2p निकाल दीजिए तो माइनस 5p मिलेगा आपको। और माइनस 2q है तो लिख दीजिए माइनस 2q। बस आंसर हो गया आपका दोस्तों यही। तो इस तरह से सिंपली आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है 5xy प्लस 3z माइनस 2x माइनस 2z माइनस 3y। ऐसे क्वेश्चन को कहा गया है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो 5xy है, इसको लिख लीजिए 5xy। सिंपली जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग उतार रहे हैं दोस्तों। प्लस है तो प्लस लिखिए, बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे 3z। अब लिखिए माइनस करली ब्रैकेट 2x। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में ना कोई सॉल्व होने वाला नहीं है, ना 2z सॉल्व होगा ना 3y सॉल्व होगा, जैसा है वैसा ही है। तो अब क्या कीजिए, इस स्मॉल ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। माइनस है ना, तो माइनस की वजह से अंदर का सिंबल चेंज होगा, तो लिखिए माइनस 2z प्लस 3y। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस की वजह से माइनस माइनस ब्रैकेट खोलते समय प्लस हो जाएगा। अब लगा लीजिए यहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर भी लगाइए बिग ब्रैकेट। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 5xy लिख लिया हमने। अब प्लस, अब देखिए ये 3z है, 7 नहीं है, 3z। तो अब लिखिए 3z, बिग ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए इसमें कोई सॉल्व होने वाला है क्या? इसमें भी कोई सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि एक जैसा पद दिख ही नहीं रहा है। 2x है, 2z है, 3y है। इसको भी ऑफ कीजिए, इस ब्रैकेट को भी। करली ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस 2x, क्योंकि माइनस है बाहर, सारा सिंबल चेंज हो जाएगा। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2z, माइनस प्लस माइनस 3y। सिंपली हमने क्या किया, इसको यहां पे उतार लिया। अब देखेंगे ना तो इसको लिखिए 5xy। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए 3z यहां पे दिख रहा है और 2z यहां पे दिख रहा है, 3z और 2z। और देखिए बाहर में प्लस है तो बिग ब्रैकेट को भी हटा दीजिए। अब प्लस रहता है तो बिग ब्रैकेट को हटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो हटा दीजिए। प्लस 3z और 2z, 5z हो जाएगा यहाँ पे, 5z। 2x तो माइनस 2x, और क्या है तो माइनस 3y, तो सिंपली माइनस 3y। इस तरह से आपने क्या किया, क्वेश्चन को उतार दिया। अब जो ये उतारा है आप, कोई एक जैसा पद इसमें दिख रहा है क्या? ये xy वाला पद है, ये z वाला पद है, ये x वाला पद है, ये y वाला पद है, यानी एक जैसा कोई पद नहीं दिख रहा है। तो ये आपस में ना जुड़ेगा ना घटेगा दोस्तों, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।
दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।